सो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था. आई वाज एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए वी हैव अ 3 नेस्टेड फॉर लूप, एंड लूप का सीक्वेंस मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैंने सरप्राइज करने की कोशिश की. जनरली हम एम एन ऐसा लिखते हैं, बट यहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया होगा शायद. एम वाज द नंबर ऑफ रो हियर, n was actually the common element, the common dimension between the two matrices, and p was actually the number of columns in B. So what is the complexity of this multiplication? Can you give me? Big hoga ki theta hoga? What is the complexity of this particular matrix multiplication? Yeah, it's theta or big O? Sir, theta of, It's theta theta. of m cross p cross n. थीटा ऑफ m क्रॉस n क्रॉस p और m क्रॉस p क्रॉस n. ठीक है, मैं आगे पीछे लिख रहा हूं उसको. इट्स कम्यूटेटिव. ओके, you agree with me? Yes, sir. Okay, but Yes, let sir. me tell you, there is a better, there are actually better algorithms जो इससे कम टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं. इनफैक्ट एक एल्गोरिथम आपके सिलेबस में भी है जो हम आगे पढ़ेंगे. You can actually perform some better multiplications also rather than theta of m and p, पर वो हम आगे डिस्कस करेंगे. Now these are the for loops जो मैंने आपके सामने अभी डिस्कस किया. हमारे पास m into n का एक प्रोडक्ट है, मैट्रिक्स है, n into क्रॉस का एक है. Of course, we will end up having a multiplication matrix with order with dimension m cross p, right? इसका रो और इसका कॉलम ये आ जाता है फाइनल आंसर में. इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फाइनल आंसर हमारे पास होगा, दिस कंटेन्स लॉजिकल एरर. आप समझ गए होंगे कि लॉजिकल एरर क्या है इसमें. ठीक है, दिस शुड बी 1 2, कितना होना चाहिए यहाँ पे? 1 2 p. Yeah, this should be 1 to p actually, because the number of columns here are p, and this should be 1 to n, the common number of columns, right? So ये multiplication आप भी जानते हैं कैसे होता है. You have done this code already in your previous lower semester, and the complexity of course is m into n into p, and since the things are fixed here, we don't have upper bound or lower bound, we have a tight bound. Okay, now tell me, अगर आपके पास ये दो matrices हैं 10 क्रॉस 100 और 100 क्रॉस 5 का, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए टोटल कितने स्केलर मल्टीप्लिकेशंस करने पड़ेंगे? व्हाट इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन? जब आप दो अलग अलग सिंपल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल यू मल्टीप्लाई 2 into 3, दिस इज अ स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है, 2 क्रॉस 3 इज अ स्केलर प्रोडक्ट. और अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है से 2 0 का, एक मैट्रिक्स है सिंगल रो का, एंड दूसरा मैट्रिक्स है से -1 and 4 का, दैट्स अ कॉलम मैट्रिक्स. अगर मैं बोलूं कि इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, so what is the dimension of the answer here? This is 2 cross 1. 2 cross 1 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 cross 2 के साथ, what is the answer? What is the answer? 2 cross 2. 2 cross 2? Yeah, 1 cross 1. It will be 2 cross 2, right? इसका रो और इसका कॉलम. या इसका रो और इसका कॉलम. ठीक है, सो मुझे बताइए इसके लिए अगर हम अपने थीटा वाले लॉजिक से यहाँ पे यूज करें, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्केलर प्रोडक्ट्स दैट वी रिक्वायर टू कैलकुलेट? दिस विल बी 2 into 1 into 2, दैट इज 4. ठीक है, आपको 4 अलग प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करने पड़ेंगे, राइट? सो उसी बेसिस पे मुझे बताइए, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग 10 क्रॉस 100, so you have a matrix here with 10 rows and 100 column, so this is like 10 cross 100. और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं विथ अनदर मैट्रिक्स ऑफ 100 रोज एंड 5 कॉलम्स, और हमारा कॉम्प्लेक्सिटी है, पहले का नंबर कॉम्प्लेक्सिटी इज m into n क्रॉस p, आप भी जानते हैं. ठीक है, इट्स वेरी इजी, m into n क्रॉस p और m into p क्रॉस n, एक्चुअली ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे. So what is the total number of scalar multiplications? It's very easy. Number of rows in the first matrix 10, then the common dimension that is 100, and then the number of columns in the second matrix. So this will be 10 into 100 into 5, nothing but 5000. यही आपका theta of m cross p है. Do you agree with me? Do you agree with me that the total number of scalar multiplications will be theta of m cross n cross p? बहुत मामूली बात कर रहा हूं मैं यहाँ तक. Any doubts, students? एनी डाउट्स? हम बहुत बेसिक सी बात कर रहे हैं कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए टोटल मल्टीप्लिकेशंस कितने करने पड़ते हैं स्केलर लेवल पे. डू यू एग्री? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स स्टिल? ओके, फाइन. नाउ वी मूव डाउन टू अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो. तब क्या होगा जब आपके पास 3 मैट्रिसेस होंगे? नाउ अपने अपने कॉपीज में लिखिए, आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं. ठीक है, एंड द डायमेंशंस आर
10 cross 100. So this 10 cross 100 can be multiplied with 100 cross 5. These two are compatible for multiplication. And we have a 5 cross 50 here. आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. So you can actually multiply A1 with A2. ठीक है? These two are compatible for multiplication. And similarly आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं A2 को A3 के साथ. These two are compatible. And अगर आपने नोटिस किया होगा, once you get the product of this, you can multiply this with A3 also. Similarly, if you have the product of this, you can multiply this with A1 also. So the point is that we can actually multiply these three together. आपको इन तीन matrices को multiply करना है, and these are compatible for a multiplication on left to right order, right? मुझे बताइए what is the total cost? कितने मतलब total इसका कितना इसका complexity आएगा? Not the exact complexity. What is the total number of scalar products? What is the total सर number of? दो केस हो सकते हैं सर. Exactly, brilliant. What's your name? सर नितेश. Nitesh. Nitesh कह रहा है दो केस हो सकते हैं. Nitesh, brilliant. What is the first case? Let's divide the screen into two parts. What is the first case? सर फर्स्ट केस में ये होगा कि A1 को A2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A3 से मल्टीप्लाई करेंगे. Exactly. Wait a minute, Nitesh. Okay, Nitesh कह रहा है पहले A1 A2 को मल्टीप्लाई करेंगे. So like higher precedence, and then we will multiply this with A3. Nitesh, इस केस में what is the total cost? सर 5050. Okay, पहले मुझे बताओ A1 A2 का कॉस्ट कितना होगा? This will be 10 5000. Okay, 10 नहीं ऐसे बोलो, तोड़ के बोलो. 10 into 100. 10 into 100 into 5. 10 into 100 into 5 हो जाएगा A1 A2 को मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट. एंड दिस मुझे बताओ इसका जो आंसर होगा, ठीक है, इसमें टोटल प्रोडक्ट आएगा 5000, वो मैं मानता हूं. बट व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन A1 इज मल्टीप्लाइड विद A2? A1 है 10 into 1000, या A1 है 10 into 100 का, A2 है 100 into 5 का. But when you multiply A1 and A2, you will have a matrix that is 10 into 5. ठीक है, ये बन जाएगा A1 cross A2. Now this has to be now multiplied with A3, and A3 का डायमेंशन कितना है याद है आपको? ऊपर से देखिए, A3 का डायमेंशन है 5 into 50. So A3 is 5 cross 50. Now Nitesh, can you come back? Can you give me the total cost of this product? सर 10 cross 5 cross 50. Brilliant. This is 10 cross 5 cross 50, right? And this will be now कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2500. Am I correct? Yes. ठीक है. Okay. So इस अप्रोच का टोटल कॉस्ट कितना हुआ नितेश? पहले हमको लगा 500 75 और बाद Yes, में sir. लगा 2500. So this is nothing but 7500. Now क्लास आपके लिए क्वेश्चन है. गिव मी द टोटल कॉस्ट ऑफ द सेकंड अप्रोच जो नितेश ने बताया भी नहीं अभी तक. व्हाट इज द सेकंड अप्रोच एंड व्हाट इज द कॉस्ट? कोई नहीं बोलेगा आगे. जस्ट डू योर कैलकुलेशंस. एंड टेल मी जो दूसरा अप्रोच होगा उसका टोटल कॉस्ट कितना होगा? Okay, what is the second approach? How we can multiply these two in a different way? And the question is, कुछ कॉस्ट अलग आ रहा है कि सेम आ रहा है कॉस्ट? सर डिफरेंट आएंगे. डिफरेंट आएगा. पहले अप्रोच बताइए, अप्रोच क्या होगा? सर Any- A2 जस्ट अ मिनट. एनी गर्ल स्टूडेंट, गर्ल्स में से कोई? व्हाट इज द सेकंड अप्रोच? सर पहले A2 into A3 करेंगे. A2 into A3. Okay, fine, very good. So A2 into A3. Okay. And then Just hold on. Give me the cost of A2 into A3. कितना खर्चा पड़ेगा? A2, yeah. Sir, 2500. A2 into A3 का 100. 25,000. हाँ, 100 cross 5 cross 50, right? Yes, sir. ठीक है. So this is 25
1000. 1000, yeah, this is 25,000, ठीक है, right. What will be the dimension of A2 into A3? डायमेंशन बताइए. 100 क्रॉस 50. या इसका ये 100 क्रॉस 5 है और ये 5 क्रॉस 50 है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो दिस विल बी 100 क्रॉस, इसका रो आ जाता है, इसका रो और इसका कॉलम आ जाता है. सो दिस इज 100 क्रॉस 50, राइट. यस सर. ओके, नाउ आगे क्या करेंगे बताइए. ये तो हो गया. अब सर अब इसके लेफ्ट में A1 मल्टीप्लाई करेंगे. या A1 has to be multiplied from the left side with this one, and A1 का dimension is 10 cross 100. Now you give me the cost of this product. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में कितना कॉस्ट आएगा? $50,000, sir. ये हो जाएगा 10, इसका रो इंटू जो कॉमन है, कॉमन कौन सा है? 100 वाला कॉमन है. सो 10 इंटू 100 इंटू इसका कॉलम, एंड इसका कॉलम कितना है? 50. सो दिस इज m इंटू n इंटू p वाला कंसेप्ट, एंड दिस इज अ लार्ज नंबर. आई डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट. कितना आएगा ये? Sir, 50,000. Okay, this is really big. 50,000, right? Okay, fine. What is the total cost here? Total cost कितना पड़ रहा है? पहले का 25,000 आप पहले ही खर्चा कर चुके हैं, ठीक है. So 25,000 आपने सिर्फ A2 into A3 मल्टीप्लाई करने में लगा दिया, प्लस बाद में आपने A1 के साथ मल्टीप्लाई करने में और 50,000 खर्च कर दिया. What is the total cost? 75,000. This is 75,000. This is 75K आपके जनरेशन के लिए, right? So see the difference. See the difference of the calculation, students. Please mind the difference here. At one point, we have only 7500, and in the second approach, we have 75,000. एक तरफ 7500 स्केलर प्रोडक्ट्स हैं और एक तरफ 75,000 स्केलर प्रोडक्ट हैं. अगर आपका माइक्रो प्रोसेसर एक स्केलर प्रोडक्ट को करने के लिए 1 मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड भी लगाता है, तो भी द सेकंड अप्रोच इज गोइंग टू टेक 10 times more time than the first approach. आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम 10 times बढ़ जाएगा if you use this approach. So are you getting the impact of the problem? समझ में आ रहा है आपको कितना बड़ा इशू है ये कि किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं? Are you getting the Yes, impact? sir. ठीक है. Yes, sir. So अब आप समझ गए होंगे कि मेरा अगला क्वेश्चन क्या है. हाउ दिस इज द कैलकुलेशन फॉर यू. मैं इसको शेयर कर दे रहा हूं आपके व्हाट्सएप में, ठीक है. दिस इज द सेम कैलकुलेशन जो आपने मुझे अभी बताया. आई एम जस्ट शेयरिंग दिस कैलकुलेशन फॉर यू पीपल. एक बार देख लीजिएगा कि आपने जो कैलकुलेशंस किया वो सही है कि नहीं. ठीक है. दिस इज द कैलकुलेशन. ओके, कमिंग बैक टू अवर, ओके, या फाइन. सो आप समझ गए होंगे कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो आवर क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम. ठीक है, कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम एग्जैक्टली होता क्या है. सो अब आते हैं पॉइंट पे. आपके पास एक मैट्रिक्स होगा, एंड एक्चुअली मैट्रिक्स नहीं, आपके पास मैट्रिक्स चेन होगा. सो और आपको ये पता करना होगा कि इस चेन को किस तरीके से पैरेंथेसाइज करें so that we decide the order in which the pairs should be multiplied, and in pairs को कैसे multiply हमको ऐसे करना है so that we end up having the least cost answer. Answer तो सेम ही आना चाहिए, but सबसे least cost. So ये formally अगर मैं इसको पढ़ूं, अगर मैं bookish language यूज करूं, given a chain of matrices A1, A2, an, where the matrix AI has the dimension pi minus 1 into pi. अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब क्या है, तो लेट मी टेल यू, ये ऐसा इसलिए है. पहले वाले का डायमेंशन होना चाहिए, से मान लेते हैं 10 क्रॉस 5 मान लेते हैं, ठीक है. सो ये तभी इट मेक्स सेंस ओनली व्हेन, दिस मेक्स सेंस ओनली व्हेन द सेकंड मैट्रिक्स हैज द डायमेंशन. बताइए दूसरे का डायमेंशन किस तरीके का होना चाहिए? व्हाट शुड बी द डायमेंशन ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स? कैसा होना चाहिए? अगर पहला 10 into 5 है तो 5 into something. Exactly. This should be 5 into something. Let it be 5 into 20. And what this makes sense only when the third matrix should be of dimension 20 into something. Say let it be 20 into 14. And the fourth one should be 14 into something, and so on. Let it be 14 into say 6. ठीक है? So ये जो आपका लिखा है, where the matrix AI, से मान लेते हैं आपका matrix AI is like A3.
ठीक है, मान लेते हैं ये है आपका A3, सो A3 का डायमेंशन शुड बी Pi-1 इंटू Pi, सो A3 का जो नंबर ऑफ रो होगा that will be equal to the number of column in A2, ये आपका A2 है, ठीक है, सो A2 का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा that should match with A3 का नंबर ऑफ रो. सिमिलरली A4 का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा that should match with the number of column in A3. इसलिए ये लाइन लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स AI का जो डायमेंशन है वो उसके पहले वाले से हम उसका जो पहले वाले का जो डायमेंशन होगा उसका रो इनटू कोई एक नया नंबर, ठीक है. सो द डायमेंशंस आर समहाउ डिपेंडेंट. ये दोनों को सेम होना पड़ेगा, सिमिलरली ये दोनों को सेम होना पड़ेगा, सिमिलरली ये दोनों को सेम होना पड़ेगा. तो हमारे डायमेंशंस कुछ ऐसे रहेंगे, से x क्रॉस a, ठीक है, ये पहला. दूसरा रहेगा a क्रॉस b, तीसरा रहेगा b क्रॉस c, डॉट 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 सो ऑन, डॉट 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 सो ऑन. लास्ट वाला जो रहेगा दिस शुड बी, अगर लास्ट का डायमेंशन मान लेते हैं अपन इसको, अगर मैं AI बोलूं लास्ट वाले को, तो इसका डायमेंशन में जो रो होगा वो वही होगा जो इसके पहले वाले के डायमेंशन का कॉलम है. दिस इज P ऑफ I-1 इनटू सम न्यू वैल्यू से y, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज वी नीड टू फुल्ली पैरेंथेसाइज द प्रोडक्ट. इस प्रोडक्ट को हमको ऐसे पैरेंथेसाइज करना है, पैरेंथेसाइज करना का मतलब ऑर्डर डिसाइड करना, सो दैट इट मिनिमाइजेस द नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशंस. आपको जो टोटल थीटा ऑफ m इंटू n इंटू p है, जो स्केलर प्रोडक्ट्स हैं, उसको मिनिमाइज करना है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय पैरेंथेसाइजेशन. ओके, लेट मी टेल यू. थोड़ी देर पहले नितेश ने बोला था कि सर A1 A2 A3 को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. तो उसका एक पैरेंथेसाइजेशन ये था जो आप लोगों ने मुझे बोला कि सर इसको हम कर सकते हैं A1 मल्टीप्लाइड बाय द प्रोडक्ट A2 A3. आपने हायर परसेंटेज दिया राइट वाले मल्टीप्लिकेशन को. दूसरा हो सकता है बड़ा आसान, हम लेफ्ट टू राइट बढ़े, पहले A1 A2 को मल्टीप्लाई कर लें एंड देन वी मल्टीप्लाई दिस विथ A3 इन द राइट, ठीक है. तो देयर आर टू पैरेंथेसाइजेशंस फॉर दिस वन. माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी पैरेंथेसाइजेस आर पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर चेन. आपने अपने कॉपी में लिखिए कि 5 मैट्रिक्स के चेन के लिए कितने पैरेंथेसाइजेशंस आप कर सकते हैं. यू हैव 2 minutes. डिड यू गॉट द क्वेश्चन स्टूडेंट्स? Did you got the question? Yes, Yes. sir. सर. पांच मैट्रिक्स के चेन के लिए कितने अलग अलग पैरेंथेसाइजेशन पॉसिबल हैं? I will give you a hint. You cannot change the order. We need to go from left to right because they are designed to be compatible. ठीक है, आप रैंडमली दो को उठा के मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. It has to follow the rule. इसके साथ इसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ इसी को कर सकते हैं, इसके साथ इसी को कर सकते हैं, ऐसा आपको चेन को मेंटेन करना पड़ेगा. बट फिर भी ऑर्डर आप डिसाइड कर सकते हैं. या 2 minutes. सर. या जस्ट गिव मी द फिगर. 14 ways. आपको लगता है 14 है? ओके, जस्ट रिकंसीडर योर आंसर. एक बार फिर से देखिए. Sir, 10. 10 वाले एक बार फिर से देखिए. 10 and 14, you need to revise your answer once again. You are close but not correct. Sir, 9. 9 is not the correct answer. Don't forget, आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. They have to follow the rule. ठीक है, सेकंड वाले का कॉलम पहले वाले के रो से मैच होना चाहिए. सर 14 ही होना चाहिए सर. No, it's not 14. सर 4 मैट्रिक्स के लिए शायद 5 वेज होंगे सर. एग्जैक्टली ठीक है. ओके, मैं थोड़ा यहाँ पे बदमाशी कर रहा था. ओके, अगर 4 की बात करें, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट A1 A2 A1 A4. 4 के लिए 5, ये कौन है, किसने बोला 4 के लिए 5? सर नितेश. या पहले 4 का डिस्कस करते हैं और फिर 5 का हम रिकर्सिव तरीके से निकालेंगे. ठीक है, सो मैं यही चाह रहा था कि आप मुझे अप्रोच बताएं दैट पहले हमको 3 का पता है, दैट 3 का हमारे पास 2 है. सो अगर आपको 4 का निकालना है, द ओनली थिंग इज दैट 4 के मल्टीप्लिकेशन पैरेंथेसिस कैसे हो सकते हैं, आप उसको ब्रेक करेंगे तो 1 and 3 में, एंड देन यू हैव कि 3 के 2 होते हैं और 1 and 3 में कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, राइट.
सो आई थिंक मैंने 4 का ओके या 4 का मैंने यहां बनाया राइट, दिस वन इज 4 एक्चुअली, ठीक है। ओके जस्ट फॉरगेट दिस, 4 का मैं बना के रखा हूं आपके लिए। दीज आर द 5 ऑप्शंस फॉर 4, ठीक है। कैसे हो रहा है देखिए 4 का, आई कैन स्टार्ट टू स्लाइस द चेन फ्रॉम एनी पॉइंट, मैं किसी भी पॉइंट से स्लाइस कर सकता हूं। से फर्स्ट वाले को देखिए, मैं इसको स्लाइस कर रहा हूं यहां से, आई एम टेकिंग दिस प्रोडक्ट इन द फर्स्ट केस A3 A4। एक बार ये आंसर आ गया, द ओनली थिंग आई कैन डू इज मल्टीप्लाई दिस विद द लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज राइट में कुछ नहीं बचा, ठीक है। एंड वंस आई हैव A2 टू A4, एक बार A2 से A4 बन गया, दिस कैन बी नाउ मल्टीप्लाइड विद A1। आप चाहें तो डायमेंशंस चेक कर सकते हैं, दिस इज पॉसिबल, राइट। लेकिन ये जो मैंने अपना स्लाइस यहां से किया था A3 A4, तब क्या होगा अगर मैं इन दोनों को पहले स्लाइस करता हूं, तो इन दोनों को पहले चेंज करता हूं। नाउ लुक एट A2 A3, एक बार A2 A3 को आपने साथ में ले लिया, या मैं यहां लिख के दिखाता हूं आपको, अगर आपने A2 A3 को पहले मल्टीप्लाई किया, देन यू हैव 2 ऑप्शंस। एक तरफ A1 है, ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो सकता है, और एक तरफ A4 है, ये भी इससे मल्टीप्लाई हो सकता है। सो A2 A3 के साथ आइदर यू कैन गो फॉर A4 फर्स्ट और यू कैन गो फॉर A1 फर्स्ट, ये देखिए 2 ऑप्शन बन जाएंगे, राइट। सिमिलरली जो हमने थोड़ी देर पहले A3 A4 को एक साथ लिया था पहले, अगर मैं उसको उल्टा करूं, अगर मैं लेफ्ट साइड से चालू करूं, A1 A2 को एक साथ लूं, तो A1 A2 को अगर एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं आप साथ में, देन यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आपके पास अब ऑप्शन नहीं बचता है, यू हैव टू गो विथ A3, आपको लेफ्ट टू राइट ही बढ़ना पड़ेगा, एंड देन दिस प्रोडक्ट हैज टू बी मल्टीप्लाइड विथ A4। यहां पे आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड है, लेकिन अभी तक आप क्या कर रहे हैं, दो की पेयरिंग कर रहे हैं। एक बार आपने बोला सबसे राइट वाले को पहले पेयर करेंगे एंड फिर वी विल मूव टू लेफ्ट, एक बार आपने बोला सबसे लेफ्ट वाले को पहले पेयर करेंगे देन वी विल मूव टू राइट, एक बार आपने बोला बीच वाले को पेयर करते हैं, तो 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो पहले राइट वाले के साथ दोबारा पेयर करो या लेफ्ट वाले के साथ। लेकिन तब क्या होगा जब हम दो करके पेयर करते हैं, वी कैन ऑल्सो गो फॉर दिस टाइप ऑफ पेयरिंग, इधर से 2 और इधर से 2। तो these are the 5 different options for a chain of 4 matrices। मेरा क्वेश्चन 4 का नहीं था, मेरा क्वेश्चन था 5 matrices, ठीक है। दिस इज फॉर 4 matrices, बट माई क्वेश्चन वाज व्हाट अबाउट 5। तो 5 वाले के बाद फिर से वही बात है, इफ यू हैव 5 matrices यू कैन आइदर गो फॉर 1, एक अलग कर दीजिए, और पहले इन 4 का सोचिए, इन 4 का कैसे कर सकते हैं। नाउ 4 matrices का, अच्छा ये जो 1 4 है, ये भी 2 तरीके से हो सकते हैं, बताइए कैसे। इट कैन आइदर बी 1 4 और इट कैन बी, कम ऑन, इट कैन बी 4 1, ऐसा हो सकता है, या इट कैन बी 4 1 ब्रिलियंटली, एंड देन यू कैन, अच्छा इस 4 का आंसर आपको पहले से पता है, ठीक है, यू ऑलरेडी नो कि 4 का कितना रिकर्सिव सॉल्यूशन है, यू नो द आंसर फॉर 4। देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर 2 3, आप 2 3 में तोड़ सकते हैं, या फिर उल्टा बताइए, और दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर 2 3 है तो यू कैन गो फॉर 3 2, राइट। और आप भी जानते हैं कि 2 का तो एक ही ऑप्शन होता है, बट 3 के ऑप्शंस आपको पहले मैंने बता दिया, 3 के हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। सो यू हैव 1 4 के यहां से 5 ऑप्शन, ठीक है, आप भी जानते हैं 5 ऑप्शन कौन से हैं, 4 1 के फिर से 5 अलग अलग ऑप्शन, एंड देन यू कैन एंड अप, इधर से तो एक ही ऑप्शन है, इधर से यू हैव 2 ऑप्शंस एंड 2 ऑप्शंस, तो यू कैन जस्ट कैलकुलेट इट आउट। मैं आपको क्विज में भी डालने वाला हूं एक्चुअली वो क्वेश्चन, ओके। सो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, मान लीजिए हमारे पास 5 मैट्रिसेस हैं एंड आई हैव द डायमेंशंस। मैं अगर आपको डायमेंशंस दे दूं लाइक दिस, ठीक है, मान लीजिए आपको मैं फिक्स कर दूं डायमेंशन, और मान लीजिए मैं पूछूं कि कितना मिनिमम कॉस्ट में सॉल्व कर सकते हैं, तो आप अप्रोच कैसे करेंगे। लुक एट दिस फिगर, आपके पास 5 मैट्रिसेस हैं एंड दे आर कॉम्पिटिबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। सो द क्वेश्चन इज, सबसे पहले कौन से पेयर को बनाएं, क्या सबसे पहले इसको सॉल्व करें, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपको नेचुरली इसके बाद इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना होगा A3 के साथ, या फिर पहले इसको सॉल्व करें एंड देन आपको बढ़ना पड़ेगा इसके साथ, या फिर पहले A1 A2 को मल्टीप्लाई करें इधर, मतलब वी मल्टीप्लाई 1 with 2 और वी मल्टीप्लाई 4 with 5 हियर, ठीक है, या फिर हम पहले इधर मल्टीप्लाई करें 1 2 को एंड देन वी प्रोसीड विथ 3 एंड देन वी प्रोसीड विथ 4, या फिर एक और ऑप्शन हो सकता है वी मल्टीप्लाई 2 3 इंटरनली फर्स्ट, अंदर वाले को मल्टीप्लाई करें एंड देन वी कंबाइन आइदर विथ 1 और वी कंबाइन विथ 4। तो वी कैन हैव डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है, वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस एंड ऑल ऑफ देम कैन हैव और मे हैव डिफरेंट कॉस्ट। सो हमारे पास चैलेंज ये है
कि हमको इस कॉस्ट को मिनिमम रखना है, एंड दिस इज दिस प्रॉब्लम. We want to minimize this cost. We want to optimize the product so that कम से कम cost में हम we get the solution of this chain of products. So I was talking about this actually. When we take one particular example, मान लेते हैं हम इसको ऐसे पैरेंथेसाइज करते हैं. हम डिसाइड करते हैं कि यार हम ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, हम पहले A4 A5 को निकाल लेंगे, यहां से हम A1 A2 A3 को निकाल लेंगे, and then we will multiply this product with this product. Now अगर मैं पूछूं what is the cost of this multiplication, इसका कॉस्ट कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर इसका कॉस्ट होगा, the cost of this parenthesization will be the cost to multiply this 3, ठीक है, then the cost to multiply these 2 is, and then the cost to multiply these 2 product. Now students ध्यान से सुन के आंसर दीजिए. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के कितने ऑप्शन है? सिर्फ दो को मल्टीप्लाई करने के कितने ऑप्शंस होते हैं आपके पास? दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के कितने ऑप्शन होते हैं? एक. तो वी ओनली हैव वन ऑप्शन, द कॉस्ट इज फिक्स्ड. और आप भी जानते हैं कि इसका कॉस्ट क्या होगा. इसका कॉस्ट उसी फॉर्मूला से आएगा, बी थीटा ऑफ m इंटू n इंटू p. ठीक है. सो दिस इज नॉट एनीथिंग, वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू हियर. बट अगर आपके पास तीन मैट्रिक्स हैं, तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के कितने ऑप्शंस होते हैं आपके पास? अभी आपने देखा लास्ट दो ऑप्शंस. सो वी हैव टू ऑप्शंस हियर. सो जब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, से ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, जब दो ऑप्शन होते हैं नेचुरली वी विल गो फॉर द बेस्ट कॉस्ट. हम ये देखेंगे कि दोनों में से बेस्ट कॉस्ट कौन सा है, कौन सा सबसे सस्ता पड़ रहा है. सो दैट्स व्हाई मैंने बोला यहां पे द कॉस्ट ऑफ दिस एंटायर पैरेंथेसाइजेशन इज एक्चुअली द बेस्ट कॉस्ट पैरेंथेसाइजेशन ऑफ बोथ द सब प्रोडक्ट. बट एज यू कैन सी दैट left hand side mein we need to take either of first option or the second option. On the right hand side we don't have any more options, we only have a single option. ठीक है. लेकिन एक बार आपने दोनों में से किसी एक को ले लिया. मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि यार O2 वाला सस्ता है, मैं ऑप्शन O2 लूंगा बिकॉज इसमें मुझे कम कॉस्ट में इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर पा रहा हूं. O2 को लेने के बाद द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन विल बी O2 का कॉस्ट प्लस यहां पे जो इकलौता ऑप्शन है उसका कॉस्ट, प्लस एक और कौन सा कॉस्ट रहेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट भी तो जुड़ जाएगा. राइट. इन तीनों का जो आंसर वाला प्रोडक्ट वाला मैट्रिक्स होगा वो, और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो, इन दोनों को भी तो मल्टीप्लाई करना है. सो इट विल बी द बेस्ट कॉस्ट पैरेंथेसाइजेशन फॉर बोथ द सब प्रोडक्ट प्लस द कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द प्रोडक्ट्स A1 A2 A3 एंड A4 A5. आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करने में के दो कॉस्ट में से बेस्ट कॉस्ट को पिकअप करना है. राइट. देन इसको मल्टीप्लाई करने का जो एकमात्र ऑप्शन था, द ओनली वन ऑप्शन, उसको लेना है जहां पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. नेचुरली यू विल हैव टू पिक अप द कॉस्ट, एंड देन आपको ऐड करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, द कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग दीज टू मैट्रिसेस. एनी डाउट स्टिल नाउ? डू यू एग्री विथ मी? फिर आगे बढ़ेंगे. आर यू कंफर्टेबल विद दिस पर्टिकुलर स्लाइड कि मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. ठीक है. ओके. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस. ठीक है. if we parenthesize this particular expression from this point to multiply three matrices, we have two options. Either we can go for this parenthesization or we can go for this parenthesization. Let the cost of this be C1 and let the cost of this be C2. We are interested in picking up the minimum cost out of C1 and C2. दोनों में से जो हमको सस्ता पड़ेगा हम उसको उठाएंगे. राइट. लेकिन यहां पे we don't have any other option, we have only one cost, let it be C3, and then the entire cost of multiplying this will be the minimum of C1 and C2, the minimum of C1 and C2 जो सबसे अच्छा होगा C1 C2 में, plus the cost C3, the only option to multiply these two, plus the cost to multiply these two multiplications. Right. Now let's do a real example. बहुत हो गया थ्योरी. जरा इस मैट्रिक्स चेन को देखिए. Look at the dimension. A1 30 cross 35, A2 35 cross 15, 15 cross 5, 5 cross 10, 10 cross 20, 20 cross 25. आपने क्या अभी तक ऑब्जर्व किया इसमें? डायमेंशंस को देखिए, क्या ऑब्जर्व किया आपने? या क्या ऑब्जर्व किया? These are compatible. So किसी भी एक मैट्रिक्स का जो कॉलम है दैट इज द सेम एज अगले वाले का रो, फिर जो उसके अगले वाले का कॉलम है दैट इज द सेम एज पहले वाले का रो,
फिर उसके अगले वाले का कॉलम इज सेम एज इसके पहले वाले का रो, एंड दीज आर लाइक अ चेन। हर एक का कॉलम उसके पहले वाले के रो के बराबर होगा। कैन यू गिव मी द डायमेंशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट? व्हाट इज द डायमेंशन? 25 या बहुत इजी है, देखो ये है 30 क्रॉस 35, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं 35 क्रॉस समथिंग को, ठीक है। इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बिकॉज ये 35 क्रॉस 15 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूं 15 क्रॉस समथिंग को। इसका रो एंड इसका कॉलम मैच होना चाहिए, दैट इज 35, दिस इज द कॉमन डायमेंशन, ठीक है। सिमिलरली इसका कॉलम और इसका रो मैच होना चाहिए, दैट इज 15। सिमिलरली इसका कॉलम और इसका रो मैच होना चाहिए, दैट इज 5, एंड सो ऑन। तो आपने ये तो चेक कर लिया कि ये दे आर कॉम्पिटिबल फॉर मल्टीप्लीकेशन, बट अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि व्हाट इज द फाइनल डायमेंशन। तो अगर मैं थोड़ी देर पहले ऑप्टिमाइजेशन को भूल जाऊं, जस्ट फॉरगेट ऑप्टिमाइजेशन, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर व्हेन a1 is multiplied with a2? Yeah, what is the answer when a1 is multiplied with a2? What is the dimension? This will be 15. this will be 30 cross 15. Brilliant. And if this is multiplied by a3, what is the answer? What will be the answer if this is multiplied with a3? This will be 30 cross 5. This will be 30 cross 5. And what is the answer when this is multiplied with a4? What is the answer when 30 cross 5 is multiplied by a4? 30 cross 10. This will be 30 cross 10. Can you continue this? What is the answer when 30 cross 10 is multiplied with a? It should be a5, right? It should be a5, and this should be a6. I'm sorry. Yeah. What is the answer when 30 cross? ये कितना था बेटा? 30 cross 10 था ये. What is the answer when 30 cross 10 is multiplied by a5? This will be 30 cross 20. 30 cross 20. 30 cross 20. And what is the answer when this guy is multiplied by this one? 30 The cross final product 25. will be the final product will be 30 cross 25. तो देखिए, मैं ऑप्टिमाइजेशन की बात को अगर भूल जाऊं, the final answer will be 30 cross 25, ठीक है। और I can actually end up having this dimension matrix even while if I use a different order. मैं अगर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूं और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करूं, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करूं, and something different, still I will end up having the same answer. So irrespective of the order in which the matrices are multiplied, we are going to have a final matrix of 30 cross 25. Do you agree with my calculation? मैं फिर आगे बढ़ूंगा, पहले देख लीजिए. Yes, sir. Do you agree? इसको A5 पड़ेगा. This is not A1. This is A5 and this is A6. Yeah. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. Quickly. हमारे पास टाइम कम है. I think can we take 5 more minutes? लैब कितने बजे से आपका? Sir, after 3 p.m. Okay, I will just summarize in the next 5 minutes. ठीक है? 5 minutes, just 5 minutes. Okay. Now let's take a new term called as MIJ. एक नया टर्म मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, MIJ. एंड मैं MIJ को ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं. MIJ या M25 का एग्जांपल लेके देखते हैं. It is the minimum number of scalar multiplications needed to compute this chain. 2 से लेके 5 तक, 2 से लेके 5 तक को अगर मल्टीप्लाई करना है, तो जो सबसे लीस्ट कॉस्ट होगा उसको हम डिनोट कर रहे हैं बाय दिस, बाय 2,5, M2,5. M स्टैंड्स फॉर मिनिमम, ठीक है? तो मुझे बताइए, हमको तो नहीं पता कि कॉस्ट कितना आएगा, राइट? वी डोंट नो द मिनिमम कॉस्ट. मान लेते हैं कि मिनिमम कॉस्ट तब आ रहा है जब आपने इसको यहां से काटा है, लाइक दिस. जस्ट मान लेते हैं कि ऐसे काटने में सबसे कम कॉस्ट आ रहा है. जस्ट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए. सो लेट अस एज्यूम दैट दिस पैरेंथेसाइजेशन गिव्स द मिनिमम कॉस्ट. तो अब मुझे बताइए, अगर ये सबसे लीस्ट कॉस्ट पैरेंथेसाइजेशन है, देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर M25? M25 एक्चुअली आएगा कैसे? अगर मैं इसको थर्ड वाले मैट्रिक्स से काट रहा हूं, इफ आई एम गोइंग फॉर दिस पॉइंट ऑफ स्लाइस, व्हाट इज M25? मुझे सबसे पहले एक सब प्रोडक्ट कौन सा कैलकुलेट करने पड़ेगा स्टूडेंट्स? 2, 3 को निकालना पड़ेगा. इधर मुझे क्या निकालना पड़ेगा? 4, 5. और बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा? इस प्रोडक्ट को इस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? तो अगर मुझे 2, 5 को यहां से काटना है, देन M25 विल बी गिवन बाय
2 3 को भी तो सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? मुझे बताइए 2 3 को सॉल्व करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं? Only one. Only one option. Brilliant. We will only have one option to multiply two matrices which are consecutive. ठीक है? 4 5 को सॉल्व करने का कितना ऑप्शन होगा मल्टीप्लाई करने का? What is the best cost to multiply two matrices which are consecutive to each other? दो लगातार मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने के कितने ऑप्शंस होंगे? वन ऑप्शन. वेरी गुड. तो इसका कॉस्ट निकालना बड़ा आसान है. कैसे निकालेंगे? वही थीटा ऑफ m into p into 3. ठीक है? जो इनके जो रो एंड कॉलम होंगे हम उनको मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे इसका कॉस्ट. इसका भी हम बहुत इजीली मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे. एंड लास्ट में इन दोनों को भी तो मल्टीप्लाई करना होगा. तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करना होगा उसका कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं बताइए? हमारे पास इसका रो कॉलम होगा, हमारे पास इसका रो कॉलम होगा, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं. ठीक है? वही m into p into p. So basically m25 gives you the minimum cost to multiply all the matrices from 2 to 5. ठीक है? Can you now tell me what is m25? अगर मैं इसको यहां से काटता हूं तो मान लीजिए मैं m25 को यहां से ना काट के यहां से काटता हूं. ठीक है? यहां से काटने का मतलब है a2 तो बेचारा अकेला बैठ गया, तो a2 को तो किसी से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है. तो व्हाट इज m22? एनी आंसर्स? अगर मुझे किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, यानी मुझे a2 को a2 ही रखना है, तो कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट होगा? a2 को मल्टीप्लाई करना ही नहीं, a2 को a2 ही बना के रखना है. व्हाट इज द कॉस्ट? इट्स जीरो. हाँ, ऑर्डर ऑफ 1. इट्स एक्चुअली जीरो कॉस्ट. हाँ, कांस्टेंट टाइम. वेरी गुड. ऑर्डर ऑफ 1. ठीक है? जीरो प्लस. अब यहां मैं फंस गया आके स्टूडेंट्स, यहां पे हो गया 3. 3 के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन होते हैं? व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर 3? Two option. टू ऑप्शंस. तो जब दो ऑप्शंस आते हैं, आई डोंट नो व्हिच इज द बेस्ट ऑप्शन. तो यहां पे मुझे देखना पड़ेगा कि m35 का बेस्ट ऑप्शन कौन सा है. ठीक है? तो नाउ आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर m35. अब m35 का बेस्ट ऑप्शन के लिए मुझे फिर देखना पड़ेगा कि m35 के जो दो ऑप्शंस है उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है. ठीक है? बट आप भी जानते हैं, अब आप जानते हैं कि m35 के लिए जो दो ऑप्शन है उसको हम इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं? कैन यू गिव मी द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ m35 का एक ऑप्शन होगा. कैन यू गिव मी द इक्वेशंस? M3 to 4. 4 into 5. Exactly. m3 to 4 plus m 4 to 5. And cost of. Yeah, exactly. m4 to 5 plus and the cost of multiplying these two matrices. ठीक है? And the cost of multiplying these two matrices. Right? मैं इसको छोड़ दे रहा हूं. Cost of this multiplied by this. Okay. What is the second option? m35 को मल्टीप्लाई करने का सेकंड ऑप्शन क्या है? या एनी आंसर्स? अगर मैं ऐसा करूं तो m33 या एनी ऑप्शंस? Plus M45. एग्जैक्टली. m33 प्लस m45. डू यू हैव अनदर ऑप्शन? एक और ऑप्शन हो सकता है क्या? एक और ऑप्शन हो सकता है? So M34 plus M55. एग्जैक्टली. m34 प्लस m55. ठीक है? m34 प्लस m55 भी हो सकता है. नाउ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं स्टूडेंट्स. m33 का कॉस्ट जीरो होगा. सिमिलरली m55 का कॉस्ट जीरो होगा. ठीक है? एंड m45 के केस में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, 34 के केस में एक ही ऑप्शन है. तो अगर मैं इन चीजों को कंबाइन कर दूं, लास्ट स्लाइड आज का, अगर मैं इन चीजों को कंबाइन कर दूं, तो व्हाट आर द थ्री ऑप्शंस फॉर गेटिंग m25? m25 को करने के तीन ऑप्शंस कौन कौन से होंगे? कैन यू राइट डाउन द इक्वेशन इन योर कॉपी? मेरे पास अगले स्लाइड पे लिखा हुआ है, जस्ट यहां पे लिखिए. मेरे पास तीन ऑप्शन कौन से होंगे, फिर उन तीनों में से हम सबसे मिनिमम वाले को पिकअप करेंगे. मैंने जानबूझ के लास्ट वाले स्लाइड को थोड़ा रफ में रखा था. कैन यू जस्ट रीराइट द इक्वेशंस वंस अगेन? 2-5 को करने के कौन कौन से ऑप्शन होंगे? 2-5 को करने के वी आर टॉकिंग अबाउट 2 से लेके 5 तक. सॉरी, वंस अगेन, दिस इज एक्चुअली A5. ठीक है? This is A5 and this is A6. ठीक है? There is a mistake in the graphics. This is A5, this is A6. Yeah, fine. 2-5 को करने के कितने ऑप्शंस होंगे? Yeah, Sir, any 5 options. Are you sure 5 या 3? हमको ये देखना है कि कहां से काट सकते हैं 2-5 को. Yes, sir. 3 options. 3 ऑप्शन. मैं जो अभी लास्ट टाइम में जो बोला, ओके, लुक, दीज आर द 3 ऑप्शंस. मैं थोड़ा टाइम सब बचा रहा हूं. सो वी
we are actually interested in finding out what is the minimum cost between to calculate the chain 2 5. तो 2 5 को निकालने का एक ऑप्शन ये है कि मैं इसको यहां से काटूं, यानी मैं 2 से काटूं, राइट? ठीक है, तो अगर मैं 2 से काटता हूं तो आई एम लेफ्ट विथ 2 2 2 2 में कुछ नहीं करना है, एंड दूसरा चेन बनेगा 3 5. ये है पहला चेन, 2 2 का पहला चेन जो कि सिंगल एलिमेंट का है, एंड दूसरा होगा 3 5 का, ठीक है? और बाद में इन दोनों को भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 2 2 का कॉस्ट, 3 5 का कॉस्ट, एंड देन द कॉस्ट टू मल्टीप्लाई दिस 2 2 मैट्रिक्स विद द आंसर ऑफ 3 5, राइट? तो यहां पे डायमेंशन लिखे हुए हैं, देखिए 2 2 का कॉस्ट तो 0 होगा, ठीक है? 2 2 में कुछ नहीं करना है. 3 5 का कॉस्ट, यानी आंसर 3 5 को मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट कितना होगा, ठीक है? हम उसको निकाल सकते हैं. 3 5 को करने के दो ऑप्शंस हैं, जिसमें से जो लोएस्ट होगा वो है 2500. मैं ये स्लाइड शेयर करूंगा आपके साथ, आप देख लीजिएगा. 3 5 को करने का जो मिनिमम कॉस्ट है वो है 2500, एंड देन द कॉस्ट टू मल्टीप्लाई दिस 2 2, दैट इज 35 क्रॉस 15, ये 2 2 है, विथ द आंसर ऑफ 3 5. द आंसर ऑफ 3 5, बताइए 3 5 का आंसर कितने का बनेगा? 3 5 का जो आंसर है वो कितने का बनेगा? वो होगा 15 क्रॉस 20. ये है 15 क्रॉस 20, द आंसर ऑफ 3 5. ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों को एड अप कर दूं, दिस विल बी 0 प्लस 2500 प्लस दिस कॉस्ट, दिस विल बी 13,000. सिमिलरली दूसरा ऑप्शन है कि यहां से ना काट के मैं इसको यहां से काटूं, सो दिस विल बी लाइक 2 3 का एक चेन और 4 5 का दूसरा चेन जो कि सिंगल एलिमेंट का है. तीसरा ऑप्शन होगा कि मैं इसको यहां से काटूं, इसमें एक चेन बनेगा 2 4 का और दूसरा होगा सिंगल एलिमेंट का चेन जिसका कॉस्ट होगा 0. सो मैं इस स्लाइड को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एक बार घर में इस कैलकुलेशन को देखिए. मैं इसको फेयर करके शेयर कर रहा हूं, इसको मतलब फेयर करके इन द सेंस एनोटेशंस को हटा के. गो थ्रू द कैलकुलेशन एंड टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट. ठीक है, इस स्लाइड को मैं व्हाट्सएप में शेयर करूंगा आपके साथ. जस्ट टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट. ठीक है, सो एनी डाउट स्टिल नाउ, फिर हम समराइज करेंगे यहां पे, कंक्लूड करेंगे यहां पे. आई एम गोइंग टू शेयर दिस स्लाइड. या एनी डाउट स्टिल नाउ? No, sir. Okay, I'm sharing this No, slide sir. with you. I'm sharing this slide with you. ठीक है? Okay, thank you. Thank you, sir.